guys, this is energetic girl Sampada. Welcome to Sneha Praveen's हमें भी जीने दो सेव द गर्ल्स फ्रीडम एफबी लाइफ टॉक शो। इस टॉक शो में हम कुछ ऐसे लोगों के साथ आपसे बातें करवाते हैं जिनकी जो विचार है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और हम उन लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि वह अपने जो विचार है वो आपके सामने रख पाए। सेव द गर्ल्स फ्रीडम, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्यों क्यों स्नेहा प्रवीण को ज़रूरत पड़ गई है? इस नाउ आवर गेस्ट इज कम। Now am I audible? Yeah, you are Yeah. audible. Yes. So now I am inviting Miss आतमजीत कौर कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो प्रोफाइल है वो आप खुद बताएं। Thank you so much, firstly, संपदा, कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आई एम फीलिंग हाईली ऑब्लाइज्ड कि आपका जो ग्रुप है, आपकी जो टीम है, वो वाकई में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ तक बात रही मेरे अपने इंट्रोडक्शन की, वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम कुछ भी लेके नहीं पैदा होते, तो हमारा अपना कोई धर्म नहीं होता, तो सिर्फ एक इंसानियत का धर्म होता है, तो जिसको हमें हमारे मरने तक वही फॉलो करना होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कहना सफिशिएंट होगा कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो दैट सफिशिएंट मुझे लगता है कि मेरा इंट्रो है। बाकी यहाँ पे जब हम ह्यूमन बीइंग की ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो खुद ह्यूमन रह के लोगों की मदद करते रहना, सोसाइटी को सर्व करते रहना, यही हमारा जो है धर्म है। सिर्फ यही नहीं कि हम अपना परिवार पाल लें, उसको खिला पिला लें, मतलब जॉब कर ली, वहां से जो पैसे आए अपना सिर्फ फैमिली सर्व कर। तो इस सब के लिए जरूरी क्या है कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि फैमिली को सपोर्ट नहीं करना है, हमेशा सोसाइटी को ही सर्व करना है। दोनों चीजें साथ साथ में चले। अगर आपके दिल में दर्द उठता है किसी का दुख देख के, तो इट मीन्स आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी जिंदा है और आपको इंसान बना के भगवान ने कोई गलती नहीं की। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कोई सामने जा रहा है, इसको जीने का हक नहीं है, या ये कोई लड़की जा रही है और आप उसको अपनी आंखों से उसी वक्त खड़े खड़े उसका बलात्कार कर देते, क्योंकि सिर्फ बलात्कार फिजिकली नहीं होता है। जब अ, कोई अपने आंखों से किसी दूसरे को देखता है और उसके मन में द्वेष जागता है, बुरी भावनाएं उठती हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह का बलात्कार है। अगर हम कुछ गलत सुन रहे हैं और उसके आगे जो है उसको रिप्लाई नहीं करे कि भाई ये गलत है, ऐसी बातें मत कर, या मुझे जो है वो तेरे साथ आगे जो है कंटिन्यू नहीं करना, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बलात्कार का जो है हिस्सा है। तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है आपका, हमें भी जीने दो। तो मुझे यहाँ पे एक बात थोड़ी सी खटक रही है, तो कहना चाहूंगी कि अगर हो सके पॉसिबल तो आप लोग चेंज करो कि हम लड़कियां क्यों इस बात की भीख मांगे कि हमें भी जीने दो। नहीं, दिस इज आवर राइट, इक्वल राइट। मानती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक इस बात को जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यस, बेटी बेटा जो है वो समान है, मगर अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज को जो है इक्वल नहीं मानती। हम लड़कियां जो है वो खुद भगवान की देन है, खुद भगवान इतना बेटियों को प्यार करते हैं, तो हम क्यों ये इन लड़कों से, ये जिनके हमारे सामने कोई जो है वो औकात नहीं है कि हमें ये जो है वो बुरा भला कह सके, या अपनी आंखों से इस तरह से जो हमें गंदी निगाह से देख सके, हम क्यों इनके आगे भीख मांगे कि हमें भी जीने दो, वी आर नॉट द प्रोडक्ट। नहीं, हम जिएंगे, हम इनसे ज्यादा बेटर करते आए हैं। ये जो गलत लड़के हैं, जो गंदी निगाह रखते हैं, वो सिर्फ लड़के नहीं है, और भी बहुत सारे, उसमें कुछ लड़कियां, ये लेडीज भी हैं जो गलत सोच रखती हैं। ये उन सबको जो है मेरा, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ पर्टिकुलर लड़कों को नहीं है, जो यूथ लड़के हैं उनको नहीं है, बहुत सारे लड़के सही भी होते हैं कई बार।
कुछ गलतियों की भी कुछ लड़कियों की भी जो है गलती होती है। तो मैं उस हर गलत इंसान को बोल रही हूँ और ये जज्बे से बोल रही हूँ, हमें भी जीने दो। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमें भगवान ने भेजा है और तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा करो, और हम लोगों ने तुम्हें इस बात का हक दिया भी नहीं है। ठीक है, तो हम भीख नहीं मांग रहे, इक्वल राइट्स हैं हमारे, और हम इनसे बेटर करके दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़कियां, बहुत आगे तक जो है वो सोच रखती है, और ये छोटी छोटी बातों की ना कोई परवाह नहीं करता देखा जाए तो यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें भीख नहीं मांगनी है लड़कियों को, हमारे साथ यस। जो गलत हो रहा है। ठीक है, तो हम खुद क्यों ना लड़े, क्यों किसी की वेट करें, कोई आएगा हमें बचाएगा? नहीं, हमें वेट नहीं करनी, हमें उसके लिए खुद तैयार रहना है। तो खुद कैसे तैयार रहें? मार्शल आर्ट, अगर मैं हम पंजाबियों की बात करूं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो है गतका है। तो लड़की एक खुद अपने आप में ऐसी योद्धा होनी चाहिए कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत होने का शुरू होता है स्टेप, तो वो लड़की अपने आप में एक तरह से खुद अपनी रक्षक बन सकती है। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा, आपके साथ गलत करेगा, आपको मार के चला जाएगा, और बाद में ये दुनिया जो है वो मोमबत्ती पकड़ के जो है वो घूमेगी, आपके इंसाफ के लिए घूमती रहेगी घूमती रहेगी। कोर्ट में सालों केस चलेंगे। इन सब झंझट से बचने का एक ही रास्ता है कि लड़की खुद जो है वो इतनी कैपेबल बने, खुद की रक्षक बने, और प्रूव करके दिखाए कि वी आर नॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यस। अ, ये मुझे लगता है कि एक इंसान की पहचान होनी चाहिए। तो एज आपने बताया कि आपकी जो पहचान है वो सबसे पहले इंसानियत की है। सो बिल्कुल। यहाँ पर हमारे इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपने लड़कियों की एंडिंग में कैपेबिलिटी की बात की है। सो हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, जैसे कि मैंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो जहाँ पे हमें इक्वालिटी दी गई है, वो हमारा हक है, तो वो हमें दी गई है, हमें पता है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां बात से अनजान होती है। ठीक है, उनको नहीं पता होता है कि धारा 350 से लेकर धारा 362 तक पूरा इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है कि लड़के लड़कियां समान है। अगर किसी लड़के ने हमें छेड़ा है तो धारा 361 लगती है। आर्टिकल 362 जब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए होता है, तो ये सारी धाराएं लगती है, लड़कियों को नहीं पता है, जिसकी वजह से जो नॉलेज है वो नहीं गेन कर पा रही है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि लैकिंग ऑफ नॉलेज जो है लड़कियों में, वो क्यों हो रहा है, क्यों वो ध्यान नहीं दे पा रही है, क्यों उनके दिमाग में वो फिट नहीं करवाया जाता है, क्यों जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को नहीं सिखाता है ये सारी चीजें। यहाँ तक कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कि लड़कियों को पता होने चाहिए उनके राइट्स, लेकिन लड़कों को भी पता होना चाहिए कि अगर हम ये चीज करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या कुछ अलग चीजें करते हैं, तो हमारे ऊपर ये धारा लगेगी, तो उनके मन में वो डर रहेगा। तो क्यों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे उनको सिखाता नहीं है? यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहली तो बात, जब हम पैदा होते हैं तो डेफिनेटली हम पहले पेरेंट्स से, बाद में स्कूल से, सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि हम लड़कियों को क्यों नहीं पता, या फिर हम लड़कियों क्यों ध्यान नहीं देना चाहते। ये तो नहीं है कि कानून नहीं बने, मुझे पता भी है हमारे लिए कानून बने, मगर मुझे धाराएं ही नहीं पता। ठीक है, सेकंडली, सिर्फ हम लड़कियों को ही क्यों पता हो, लड़कों क्यों क्यों ना पता हो। थर्ड, पेरेंट्स को भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स को नॉलेज है, पेरेंट्स हमें जीना सिखाते हैं, दुनिया से लड़ना सिखाते हैं, हमें जब घर से बाहर निकलते हैं ये बताते हैं ना कि जब आपने रोड पे जाना है, आपने पहले बाएं देखना, दाएं देखना, सामने देखना, फिर रोड क्रॉस करनी, या किसी और टॉपिक के बारे, आपने किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी खा सकते, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलवेज हमारी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट है उनके लिए। ठीक है,
और चौथी बात, एजुकेशन हमें क्यों नहीं सिखाती जी? एजुकेशन हमें सिखाती है, ठीक है, नो डाउट कुछ पोर्शन सिखाती है, मगर इतने इंटरेस्ट से हमें जो है, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, इतने इंटरेस्ट से जो है ना तो वो सिखाया जाता है, ना वो बताया जाता है, और ना ही हम लोग शायद सुनने को तैयार हैं। क्योंकि बच्चे का प्रॉब्लम पता क्या होता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब उसको जो बता रहा है, जिसको फुल नॉलेज है, वो इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट नहीं कर पाता। और जब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, वो बच्चे का ध्यान भटक जाता है जब जिस टाइम पे उसको सिखाया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पंजाब में जो है सिस्टम है, जो पंजाब का, वहाँ पे फिर सिक्स में जो है ये बातें बतानी शुरू कर दी जाती हैं इक्वल राइट्स के बारे में, ठीक है। मगर जब तक सिचुएशन आती है हमारे संभलने की, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीन एज, तो यस। तब तक वो जो चीजें होती है ना, वो सारी वो इस तरह से हो जाती है कि वो पास था, सिखाया होगा, होता होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा रिएक्शन पता क्या होता है, हाँ हमने पढ़ा तो था, ऐसा कोई लॉ है, मगर इतना अच्छे से नहीं पता। लड़कियों का ऐसा रिएक्शन होता है या लड़कों का ऐसा रिएक्शन होता है। अब भाई आपको नहीं पता है तो अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन निकल के आएगा, भाई मुझे मान लो मुझे कानून पता है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि 350 से लेकर 362 तक ऐसी धाराएं हैं जो मेरे हक की बात है, मगर कहाँ है हक? आप बाहर निकल के देखिए, मेरे को यहाँ पे एक बात बहुत ही मतलब आप बाहर निकल के तो देखिए प्लीज, कि किस पुलिस वाले से आप मदद मांगने जाएंगे और वो इक्वल राइट का जो है वो उसको पाठ पढ़ाएंगे। इंस्टेंट हमें वहां पे उस टाइम पे क्या जरूरत है? सबसे पहले हम किस पे भरोसा करते हैं? डेफिनेटली पुलिस पे, ठीक है। हम उसको जवाब नहीं देंगे, अपनी रक्षा नहीं करेंगे, वो हमारे साथ गलत करके चला जाएगा। और राइट्स हमें पता है, हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आगे से क्या बैठी हुई है? पैसा खाने को तैयार बैठी है, ठीक है। वो और आपको एक्सप्लॉइट करेगी, गंदे गंदे आपसे सवाल पूछेगी, आपकी सपोर्ट करने की बजाय वो आपको और परेशान करेगी। क्या करेंगे उन राइट्स को जान के? मैं ये नहीं यहाँ पे कह रही हूँ कि राइट्स का पता नहीं होना चाहिए, मगर हाँ, मुझे ये बेस्ट सॉल्यूशन लगता है कि आपको पता भी हो फिर भी आप अपनी रक्षा खुद कर पाए, दैट इज बेटर। वो सारे झमेले से बचने का एक ही रास्ता है कि आप किसी पुलिस वाले के पास जाए, पुलिस आपको अलग से एक्सप्लॉइट करे, आपसे पैसा डिमांड करे, आपको गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ के तंग करे, और देन वो उतनी देर में वो जो लोग गलत लोग हैं वो आपको धमकाने आ जाए कि आप पुलिस के पास क्यों गए उनकी कंप्लेंट लेके, वो आपको मार दें या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। बाद में वो सारी दुनिया इकट्ठी होके अलग अलग वो कैंडल मार्च निकाले, अखबारों में आए, और वो सालों भर वो कोर्ट में केस चलता रहे। इन सब से बचने का सिंपल सा झमेला है कि आप भी जियो और रक्षक बन के जो है उसको सबक भी सिखाओ, और ये जो कैंडल मार्च वाला काम है ना, वहां तक नौबत ही ना आने दो, जो मुझे लगता है। आपको राइट्स की बिल्कुल। पहचान है, मगर उन राइट्स को जो है ना वो दिलवाने वाला जो हक है ना, वो ऑलवेज हम डिमांड ही करते रहते हैं। और हमारे इंडिया का जो लॉ ऐसा है कि वो बस 20 से 25 साल मान लो लेके चलो, कि तब तक तो मुझे लगता है कि शायद कई जनरेशन्स भी खत्म होने को आ जाती हैं। तो मुझे तो एक ही जो है ना इसका सोल्यूशन लगता है कि अगर हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट द प्रोडक्ट, दिस लाइन इज वेरी वेरी करेक्ट, बट हमें भी जीने दो वाली भीख नहीं मांगनी है हमें। मैं देखिए, मेरी भी बेटी है, मुझे भी डर लगता है। आज 3 साल की है, 18 साल की होगी, डेफिनेटली आई फील इनसिक्योर, बट नहीं, उसको मैं इनसिक्योर फील क्यों करवाऊं? इसलिए कि मैं इनसिक्योर फील हो रही हूँ उसके लिए। उसको ये नहीं सिखाऊंगी कि बेटा अपना हक नहीं लेना, हक लेना है, श्योरली लेना है, वी आर नॉट द प्रोडक्ट। इतनी किसी की जरूरत ना पड़े तेरी आंख की घुरी देख के कि तुझे कोई गलत नजर से देख जाए या तुझे कोई छूने की हिम्मत करे। देखिए, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सेक्सुअल हरासमेंट देखी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 50 बार।
मगर वहां से सेफली निकलना या उस बात का जवाब देना, उसको सबक सिखाना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, अगर हम उस वक्त उसको सबक नहीं ना सिखाएंगे तो वो गंदी सोच लेके ना हर लड़की के ऊपर, हर औरत के ऊपर, वो औरत किसी भी उम्र वर्ग में हो, मतलब वो 20 की हो, वो 40 की हो, वो 60 की हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके लिए ना सब एक जैसे, ठीक है ना। उनके लिए आपकी कोई खूबसूरती मायने नहीं रखती। ये बहाने, आपने कपड़े पूरे नहीं पहने थे इसलिए ये हुआ, यार आपने कपड़े पूरे पहने, मैंने कपड़े पूरे पहने, जिसकी सोच ही गलत है वो कहीं ना कहीं से जो है ना, वो अपनी गंदी सोच को जो है ना वो ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए ना बहाने लगाने की दुनिया को जरूरत नहीं। ये दुनिया को बहाने चाहिए, ऐसे है ऐसे, तो यार जैसे, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से राइज करूं शुरू से ही। अपनी बेटी को भी, अगर मेरा कल को बेटा होता है, सेम वे से मैं दोनों को राइज करूंगी। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लड़कियों की, लड़कों के साथ भी बहुत गलत होता है, मगर हम बेटों को पहले ऐसे सिखाएं कि जब आप घर से बाहर निकलते हो कि बाकी भी जो बेटियां जो घर से बाहर निकली वो किसी ना किसी की बेटी है, बहन है। और अगर आप उनको गलत निगाह से देखते हो तो इट मीन्स यू आर नॉट अ ह्यूमन, आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो। और ऐसा लड़का अगर मेरी कोख से पैदा होता है कि आने वाले टाइम में वो किसी लड़की को इस तरह से अपनी आंखों से ही सिर्फ जब बलात्कार कर देता है, तो डेफिनेटली मैं ये कहने की हिम्मत रखती हूँ कि वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैंने उसको इस तरह से राइज नहीं किया। मैं बेटी और बेटे को सेम वे से राइज करूँ, उसको सिखाऊंगी, उसको थप्पड़ भी लगाना पड़ा ना डेफिनेटली लगाऊंगी। मगर यस। इस तरह से जो है वो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी कि मेरा बेटा उठ के जो है वो बाहर किसी बेटी को इस तरह से जो है गलत निगाह से देखे। नहीं, यस। थप्पड़ और खाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, उसको पुलिस में देना पड़ा, आई विल डू। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर बेटी को सिखा सकती हूँ कि तुझे जो है तेरे राइट्स पता है, तू अपनी रक्षक खुद बन, मैं हर जगह पे तेरे साथ नहीं हूँगी। अभी वो 3 साल की है, सीढ़ियां चढ़ती है, मैं अपनी जॉब पे गई हुई हूँ, वो सीढ़ियों से गिर पड़ती है, तो क्या मैं उसके साथ हर वक्त नहीं हूँ? मैं सारी उम्र उसके साथ नहीं रहने वाली हूँ। उसको खुद के लिए खड़े होना, तैयार रहना है। अभी भी जब वो गिर जाती है ना तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको नहीं उठाती। वो थोड़ी देर सिर्फ 1 मिनट रोती है, फिर उसके बाद ट्राई करती है खुद उठने की, लड़ने की। हम मुझे नहीं अपनी बेटी से प्यार, फूल जैसी बेटी है मेरी। 18 साल की हो जाएगी तब भी मुझे फूल जैसी ही लगेगी, 40 साल की हो जाएगी तब भी मुझे फूल जैसी ही लगेगी। पर नहीं, इस तरह से हम उनको जब राइज करेंगे ना कि हर बार उनको सहारा देंगे, हर बार नहीं, उनको खुद लड़ने की क्षमता दें, उनको बताएं कि व्हाट इज, वो फील करें, एनालिस करें, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उनको सोचने देना। मुझे याद है कि मैं 22 की थी और मेरे मदर एक्सपायर हो गए। और जैसे रात को एक्सपायर हुए और सुबह पेपर था, और थैंक गॉड वो प्रैक्टिकल पेपर था, तो हमने जो है वो टीचर से बोल के एक दिन लेट करवा लिया। तो उसके अगले दिन जो है वो पेपर देने की, मेरे मास्टर्स के पेपर थे, मास्टर एमएससी मैथ्स के एग्जाम थे मेरे। तो मुझे याद है जब वो एमएससी मैथ्स कंप्लीट हुई, असल दुनिया से वास्ता पड़ा। तब मुझे पता चला कि यार अब तेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मम्मा साथ थे, कोई मुश्किल आती है आप अपने मम्मा से बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं मम्मा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब अब किससे पूछूंगी? एक लड़की होने के नाते जो लड़कियों वाली बातें हैं, क्या आप अपने फादर से कर पाते हैं खुल के? उतनी नहीं। मदर फ्रेंड होती है, ठीक है, आप अपने भाई से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आपका जो वास्ता है वो असल दुनिया से पड़ रहा है। तो तब मुझे जो है ना ऐसे ऐसे लोग मिलने शुरू हुए। तो वो आप सोच सकते हैं कि पहली बार जब किसी लड़की के साथ कुछ ऐसे हरासमेंट होती है तो उसके लिए जो जवाब देना भी मुश्किल होता है। मगर जब
धीरे धीरे ये चीजें समझनी शुरू हुई कि ये लोगों की सोच ही ऐसी गंदी है, मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं, या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, ये सभी के साथ ऐसे लोग करते हैं। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगे। और ना ही किसी पुलिस वाले की वेट करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। कोर्ट भी जो ये आपको, कानून भी ये हक देता है, अगर आप अपनी रक्षा के लिए कुछ भी जो है वो वार करते हो तो आपके ऊपर जो है वो ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी रक्षा के लिए जो है वो हथियार उठा सकते हो। यस, इन ये था कि आप पेरेंटिंग की बात कर रहे थे कि आप अपने बेटी को, और अगर आपका बेटा होता है तो आप दोनों को इक्वली राइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सोच है, ये आपके गुड थॉट्स है, लेकिन यही थॉट्स बाकी पेरेंट्स के होंगे ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज यू आर द करने ट्रेनर। पड़ेंगे, ये डिमांड है, ये डिमांड है। Yes, you are the trainer, you are the motivational speaker, that you know the knowledge, you know that everything. So I want to say that कि हर पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी न्यूज चल रही है, एज यू नो कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो 5 साल तक बहुत ज्यादा डेवलपिंग एज होती है। जो जो हम जैसा बोलते हैं वैसा वो करते हैं। अगर मम्मी आवाज चढ़ा के बात करती है तो कभी कभी ग्लास टूट जाने पर हमारा बच्चा भी उसी तरीके से बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वही अगर वहां पर न्यूज चैनल चल रहा है, न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है कि दैट्स द रेप एंड ये इसके साथ हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और बच्चों में तब क्वेश्चनिंग करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ठीक है। अगर बच्चा वहां पर देख रहा है कि जो हुआ, क्या हुआ लड़की के साथ, इतना गलत हुआ लड़की के साथ, सब कुछ हो गया, और सजा कब मिल रही है? 10 साल बाद। सजा कब मिल रही है? 20 साल बाद। सजा कब मिल रही है? या फिर मिल भी नहीं रही है, कभी कभार तो इक्वालिटी की बात हो ही नहीं रही है, तो बच्चा क्या सीखता है उससे? और कभी कहीं कभार ना हर कहीं बार, क्योंकि कभी कभार हर हर बार होगा। क्योंकि हमेशा बच्चे जो है वो अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि उनको बताए? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि उनको समझाए उस वक्त कि बेटा ये न्यूज चल रही है तो आपको इसको इस एंगल से देखना है, निगेटिविटी से नहीं देखना है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखना है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? आप ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर्स? बिकॉज आप अपने घर को कह सकते हैं हम हमारे बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन आप बाकियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के ट्रेनर के ऊपर या किसी भी सेशन लेते हैं तो क्या हम एक सेशन ऐसा नहीं ले सकते? या एजुकेशन की जब मैंने बात की स्कूल में, क्या हफ्ते में दो दो क्लासेस ऐसे हो नहीं सकते कि बच्चों को जहाँ पे सिखाया जाए कि लड़कियों के राइट्स क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बॉयज को कौन से हक है, बॉयज को कहाँ तक लड़कियों को छूने का अधिकार है? जब लड़की कह रही है नो, दैट मीन्स नो मतलब नहीं होता है। जब लड़की ने कहा नहीं तो मुझे नहीं हाथ लगाना है, तो लड़कों को क्यों समझ में नहीं आता है? तो ये सारी चीजें तो स्कूल में क्या ये सारे 1 घंटे का सेशन हफ्ते में 2 घंटे के सेशन हो नहीं सकते? और रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, तो पेरेंट्स क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप अपने घर पे तो ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं तो रिलेटिव्स के घर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा अपना खेल रहा होता है, न्यूज वहां पे चल रही होती है, और हम देख के फिर चैनल चेंज कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? हमारा देश ही ऐसा क्यों है? तो हम लोगों ने ऐसा बना दिया है जी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, क्योंकि फिर मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि आपने 4-5 पॉइंट बोल दिए हैं तो फिर मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं वो वाकई में सिर्फ इतना नहीं है कि आज टाइम की डिमांड हो चुकी है, सिर्फ मैं ही नहीं, अगर मैं कर रही हूँ इट मीन्स एक परिवार तो जो है कर रहा है, उससे शुरुआत तो हो गई है, ठीक है। बट ये टाइम की डिमांड है, आने वाले टाइम की, फ्यूचर की डिमांड है कि आप सबको भी जो है वैसा करना है। तो यहाँ से मैं पहले शुरू करती हूँ कि आपके घर पे, तो अगर आप न्यूज पेपर को पढ़ना शुरू करें ना, तो बहुत सारी नेगेटिव बातों से ही जो है भरा हुआ है। हार्डली 1 और 2 पेज जो है वो आपको पॉजिटिविटी या मोटिवेशन के मिलेंगे, बाकी सारे के सारे पेजेस जो होंगे वो नेगेटिविटी के ही होंगे,
ठीक है। देन आप न्यूज चैनल कोई भी ऑन कर लीजिए, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर जगह पे नेगेटिविटी। आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स में से जो फादर और मदर है दोनों ही वर्किंग है, और दोनों ही अपने काम से थके आ रहे आए हैं और आके घर का काम भी करना है, ठीक है। तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों के पास बैठे, ठीक है। सेकंड, आपने बात कही पेरेंटिंग की, मैं ट्रेनर हूँ या मैं कोच हूँ, तो आज के टाइम पे अगर आप देखें ना, पेरेंटिंग कोच, लव कोच, सेल्फ लव कोच, लाइफ कोच, ये बातें मैंने अपनी लाइफ में कब सुनी? 21 दिसंबर 2019 में, ठीक है। मैंने पहली बार सुना, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से पहली बार मिली। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये इस टाइप के भी कोच होते, मैरिज कोच होता है, लाइफ कोच होता है, ठीक है। तो जब आप बाहर निकलते हैं डेफिनेटली सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हो। तो ये जो टाइम है ना 2021 का, मैंने आपको बताया कि मैं 21 दिसंबर 2019 को ऐसे वर्ड्स पहली बार सुन रही थी। अगर हम बात करें 1980s की या उससे भी पहले की, क्या तब कोई ऐसे कोच होते थे? क्या पेरेंट्स तब लड़कियां लड़के रेस नहीं करते थे, बच्चे नहीं पालते थे? क्या तब ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? सब कुछ होता था। पेरेंट्स जो है उनके पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले अपनी जॉब से थके आ रहे आए हैं, फिर उन घर पे आके जो है वो पूरी जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, सारे घर के काम करने हैं, बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है। इवन यहाँ तक के उनके पास होमवर्क करवाने का टाइम नहीं है। वो क्या करते हैं कि स्कूल से ये बच्चा सीधा का सीधा ट्यूशन पे चला जाए, ठीक है। तो बाकी के 3-4 घंटे है ना वो ट्यूशन पे बिताए, बस जब हम 5 बजे 6 बजे घर आए ये बच्चा भी तभी घर आए। और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यकीन नहीं है कि स्कूल में भी ये पढ़ के आया होगा कि नहीं, ट्यूशन पे सिर्फ ये होमवर्क कंप्लीट करके आया होगा, लर्निंग नहीं करके आया होगा। फिर आके हम उससे पूछते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चे बात नहीं सुनते। अरे इतने घंटे आपने बच्चों को अपने से दूर रखा है, बच्चे कहाँ पे आपकी बात सुनेंगे? रह की बात, न्यूज चल रही है, बच्चा पास में खेल रहा है, उसके कानों में पड़ रही है, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे मैं सबसे बड़ी सीख यही देना चाहूंगी कि न्यूज वालों ने अपना काम करते रहना, न्यूज़पेपर ने वालों ने अपना काम करते रहना है, नेगेटिविटी फैलाते रहना है। मगर आप एक काम करिए सिर्फ अपने बच्चे के लिए, आप बच्चों को ट्यूशन भेजते भेजिए, नो इश्यू, ठीक है। आप स्कूल भेजते भेजिए, वो वहां से जो भी सीखते हैं ठीक है, इट्स ऑल ओके, ठीक है। आप बच्चों को डांस क्लासेस भेजते हैं, आप बच्चों को म्यूजिक क्लासेस भेजते हैं, भेजिए। मगर पेरेंट्स का एक एक्स्ट्रा एफर्ट बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल सकता है, वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है। वो एफर्ट क्या है कि बच्चों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाइए, लड़कियों को खास तौर पे। मेरे मदर ऑलवेज कहते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, मगर उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी मार्शल आर्ट सीखे या गतका सीखे, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड ना रहे, ठीक है। यहाँ तक रही बात स्कूल में हफ्ते में 2 क्लासेस लगाने की, तो मैं यहाँ पे आपको एक खुशखबरी जो है वो देना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब में मोस्टली स्कूल्स में, मोस्टली नहीं मैक्सिमम स्कूल्स में जो है ऐसी क्लासेस दी जा रही हैं। और बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं स्कूल में बहुत ही एक रेप्यूटेड स्कूल में टीचर हूँ, तो यू कांट बिलीव, हम बात करते हैं ना यूथ वाली लड़कियों की कि उनके साथ ऐसा हुआ। अगर मैं हादसा आपको सुनाऊं ना तो शायद आप हैरान रह जी। 2nd क्लास का बच्चे की क्या उम्र होगी, आप सोच सकते हैं? 10 साल से यस। भी कम, ठीक है। और बच्चे जो घर पे देखते हैं वही वो स्कूल में करते हैं। 2nd क्लास के बच्चे को अपनी समझ नहीं है। तो वहां पे हमारे स्कूल में ऐसा इशू आया था कि 2nd क्लास का लड़का अपनी ही क्लासमेट वाली लड़की को जो है वो गलत गलत इशारे कर रहा था। उस लड़की ने घर पे जाके बताया, इट मीन्स कि पेरेंट्स अवेयर हैं और बच्ची को बताया है कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। 2nd क्लास का बच्चा अगर घर पे जाके ये बता रहा है तो इट मीन्स पेरेंट्स सिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स खुद अवेयर हैं। उन्होंने स्कूल में आके कंप्लेंट की, और वहां पे जो हमारे स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट थी,
उसको बुलाया गया नीचे, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे थी, +1 2 के फ्लोर पे थी, और उसको ये प्रॉब्लम डिस्कस की, उसको बुलाया गया। और जिस लड़के ने ऐसी हरकत की थी उसको जो है समझाया गया, साइकेट्रिक्स ने अपने तरीके से समझाया। और उस दिन के बाद हमारे स्कूल में उसी दिन से, सेम डे से, जो मैनेजमेंट की तरफ से ये रूल पास किया गया कि आपको हर क्लास को जो है वीक में 2 क्लासेस ऐसी दिखानी है बच्चों को, जिसमें वो बताएं कि व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड। बैड टच, गुड टच की जो है अलग अलग वीडियोस जो है बच्चों को दिखाएगी। और वीडियो दिखाने के बाद वहीं पे छोड़ नहीं दिया गया, उसमें सवाल पूछेगी। और आपने जैसे कहा कि बच्चे बहुत सवाल रेज करते हैं, तो वो गुड है। अगर हम उनको चुप करवा के बैठा देंगे तो ये क्रिएटिविटी, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है जानने की, वो सब खत्म हो जाएगी। तो कभी भी अपने बच्चों को सवाल पूछने से मत रोको, ठीक है। मैं भी जो ट्रेनर हूँ, मेरा कोई पेरेंटिंग के साथ कोई ऐसा, मतलब मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्रेन पावर ट्रेनर हूँ। मैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती हूँ। मेरा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। मगर अगर आप अपने आसपास देखेंगे, दिल्ली गुड़गांव वाली साइड पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है ये पेरेंटिंग कोच का। मगर हमारे पंजाब में ऐसा मुझे अब तक कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिला। आप हैरान होंगे, जब 21 दिसंबर 2019 को भी ये मुझे ऐसे कोचेस के बारे में पता चला, तब भी उस दिन मैं दिल्ली गुड़गांव में ही थी। इट मीन्स मैं, ये तो नहीं है कि मैं घर पे ही रहती हूँ जहाँ मुझे आसपास का नहीं पता। वाकई में हमारे पंजाब में अभी तक ऐसे पेरेंटिंग कोचेस का जो है कोई सीन नहीं है। तो हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स अवेयर हैं, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं। अगर सेकंड क्लास का बच्चा जो है वो घर पे जाके बता रहा है अपने मदर को, फादर को, कि मेरे साथ आज क्लास में ये हुआ और मुझे पता है कि दिस इज रॉन्ग, तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स आर अवेयर। वो अवेयर हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। और मतलब ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं स्कूल्स की तरफ से भी जो उनको सेफ रख सके। यस, सो इट्स नाइस। एंड जैसे कि आपने बताया कि हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट की, जैसे प्राइवेट स्कूल है, अब कोई भी अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए या फिर लोग, जैसे हम बच्चे कुछ अच्छा सीखे, जिसके लिए जो प्रिंसिपल्स है वो रूल्स लागू कर देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो सर्वेंट लोग हैं वही कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था सुभाष शर्मा जी के साथ, तो मैंने उनको यही क्वेश्चन पूछा था कि एक अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ही एक औरत के साथ ऐसा किया। एंड वो नेता ने तो किया किया, चलो ओके ठीक है, लेकिन जब अभी ठीक हाथरस है, का, नहीं ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि कभी कभार कोई पीछे से कोई, हम कहते हैं ना कि रूमर्स फैला देता है ताकि इसको वोट ना मिले एंड ऑल, तो मीडिया उस चीज को जैसे तैसे टाल भी देती है, या फिर पैसे खा के, जैसे कि आपने कहा कि न्यूज चैनल्स में और न्यूज में, तो वो क्या करती है, हमेशा निगेटिविटी फैलाती है। तो हम मीडिया पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारा जो मीडिया है और हमारी जो गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, जैसे कि हाथरस की जो चीज हुई थी मनीषा के साथ, तो उस बच्चे को मतलब पहले वो चीज हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड देन जब उसकी डेथ हुई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में ये था कि यस उसके साथ हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। एंड देन उसके बाद पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस को रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए था। तो पुलिस ने क्या किया, उसकी जो डेथ बॉडी थी उसके पेरेंट्स को न देते हुए अकेले में जला दी। ठीक है, अकेले में जला देने के बाद पुलिस फोर्स पूरी लग गई ताकि वो जो उनको पेरेंट्स लगे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। है उनके पास मीडिया ना जा पाए, ताकि पेरेंट्स जो है अपनी जो आप बीती है या फिर उनके साथ जो हुआ है वो न शेयर कर पाए। ऐसी कौन सी बात हो गई भाई, कि ऐसी कौन सी बात है जो मीडिया मीडिया को जाने तक, मतलब पीड़ित के पास जाने तक के नहीं दिया जा रहा था? न्यूज में सब लोगों ने देखा हुआ है, सब लोगों ने देखा हुआ है कि क्या हुआ।
यहाँ कहाँ थी उस वक्त हमारी गवर्नमेंट, कहाँ थी, क्या कर रहे थे तब हमारे गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है वो क्या कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि अगर सोच नहीं ऐसे सकते हैं ना, तो आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर भरोसा करने का फायदा नहीं है। यस, क्योंकि अगर आज के युवा लोग जो अभी 18-19 के एज में है, वो सोचेंगे नहीं क्या कि हमें किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी उनमें ना समझ है, क्योंकि वो उनको समझता नहीं कि अभी जस्ट उनकी एज है, अभी 18 इयर्स के हो गए तो अभी हमें वोट देना है। तो वो क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स जिसको वोट देते हैं हमें भी उन्हीं को वोट देना है। मैक्सिमम 80% के जो हमारी जनता है ना वो यही करती है, जो हमारे पेरेंट्स करते हैं हम भी उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं कि इस नेता के साथ क्या ये इतना क्वालिफिकेशन है, ये इतना क्वालिफाइड है क्या, जो ये चुनाव में खड़ा हुआ है, उसको कितना नॉलेज है, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब पहले चेक करना होता है। लेकिन ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है, और किसी को भी चुनाव में खड़ा करके कोई भी नेता बन जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो देखिए ना, इसका मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं हम सबको पता है, दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप निर्भया का केस देख सकते हैं, उसकी मदर अगर हिम्मत हार जाती तो क्या होता, उसकी मदर ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। एक बात बताइए, हमारा जो ना नेबर है उसपे जो मतलब आदमी रहता है, वो मान लीजिए कि मतलब मैं बच्चा हूँ, और जो नेबर में आदमी रहता है वो मेरे पापा का बड़ा खास दोस्त है, ठीक है। और मेरे को बहुत ही बेटा बेटा कह के बुलाता है, जब भी हमारे घर आता है तो मुझे चॉकलेट दे जाता है, मुझे कुछ ना कुछ दे जाता है, मुझे घुमाने ले जाता है। तो पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। क्या वो ट्रस्ट करना ठीक है? हम गवर्नमेंट बहुत दूर की बात है ना, नहीं श्योर, ना, ठीक है, श्योर। नहीं है। हम भरोसा नहीं कर सकते मगर हम लोग करते हैं। मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रही थी, इसी तरह से हुआ कि एक आदमी का बड़ा खास दोस्त है, और जब भी उनके घर आता है उनकी बेटी को बहुत प्यार करता है, कहता है कि मैं मतलब आपकी बेटी मेरी बेटी है, उसको चॉकलेट लेके देता है, उसको स्विंग्स लेके देता है, उसको घुमाने लेके जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब वो ऐसे करता है तो हमें लगता है कि वो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है, हम उसे जो है उस पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी अपना पूरा घर उसके सर पे छोड़ के चले जाते हैं। तो वो हमारी 8 साल के बच्चे का रेप करके निकल जाता है, ठीक है। वहां पे देखिए, कुछ लोग डर से भी जो है अपना केस वापस ले लेते हैं, बराबर। ठीक है। जहाँ पे पुलिस आपकी हेल्प करना चाहती है वहां पे हम केस वापस ले लेते हैं, जहाँ पे चाहते हैं कि पुलिस हेल्प करे वहां पे हमारी किस्मत ऐसे कि हमें गंदे लोग मिल जाते, वो हमारी हेल्प नहीं करती, उल्टा हमें एक्सप्लॉइट करते। अब वो बच्ची का बहुत सारा खून बह जाने की वजह से, उसको जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है बहुत सारा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती, ठीक है। अब पेरेंट्स थोड़े दिनों में वो पुलिस पकड़ लेती है उस आदमी को जिसने जो ये गलत काम किया, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद, हफ्ते भर के बाद, उसको वहां से पुलिस को बोलते हैं आप छोड़ दो, बेटी हमारी चली गई है। अब उसको अंदर रख के भी, उसको सजा दिलवा के भी हमें क्या फायदा, हमारी कौन सी बेटी पापा। अब पुलिस वहां पे उसको कहती है कि ये आप गलत कर रहे हो, आप सोच लो एक बार। वो कहते, पेरेंट्स कहते हैं हमने सोच ली। अब क्या करते हैं, वो आदमी आजाद हो जाता है क्योंकि वो उस कपल की मर्जी के साथ जो है आजाद है। अब वो क्या करता है, जिसने आजाद करवाया है वो उसको एक ऐसी अकेली बिल्कुल सुनसान वाली जगह पे मिलने के लिए बुलाता है, और वहां पे उसको बुला के उसके साथ मारपीट करके उसको एक पेड़ के साथ लटका दिया जाता है, और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और उन लोगों के सामने वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटता है। आई थिंक दैट इज अ क्विक पनिशमेंट। ऐसा ये हमें करना पड़ेगा, सोचना नहीं, करना करना। पड़ेगा। और वो जो पुलिस वाले जिन्होंने बोला था कि आप प्लीज ऐसा मत करो, उसको मत छोड़ो, वो वहां पे उस हादसे को देखते हैं, और वो आदमी जिसने उसका प्राइवेट पार्ट काटा है वो खुद को जो है सरेंडर करता है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, ना आपने कुछ किया ना हमने देखा, और उस आदमी को सजा भी मिली। ये होना चाहिए।
अगर मैं नहीं कहती लॉ पे भरोसा मत करो, लॉ पे भरोसा करो, मगर लॉ पे 25 साल तक का भरोसा शायद आपके ना वो जो इंतजार की जो अंदर की पावर है ना उसको तोड़ दे। ठीक है। बराबर। तो 8 साल की बच्ची अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है ना, 4 साल की बच्ची अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मैंने जो मार्शल आर्ट का पॉइंट बताया वो हम हाँ 18 साल की लड़की से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर एक्सपेक्ट आठ कर साल की सकते। बच्ची 8 साल की बच्ची के लिए मुश्किल है। उसके यस। पेरेंट्स को भी उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं तो दाद देती हूँ निर्भया की मदर की कि उसने इतनी हिम्मत दिखा के इतने सालों तक वो केस लड़ती रही। पता नहीं उस बेचारी के घर में कुछ खाने को भी जाना भी था कि नहीं, बेचारी कैसे केस लड़ी बेटी के जाने के बाद। हर दिन वो घुट घुट के मरती होगी, जितनी बार यस। अपनी बेटी के बारे में सुनती होगी आफ्टर जब कोर्ट में केस किया है, बार बार वही बातें, बार बार वही बातें, उसका मन भर आता होगा, उसको पता नहीं सहारा देने वाला भी कोई हो। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए मुझे तो सिर्फ यही रास्ते ठीक लग रहे। और अपनी रक्षा करना कोई गुनाह नहीं है, यस। एक गुनाह नहीं है, अपनी रक्षा आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि एक परिवार से भी अगर ऐसी कोई शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बात प्रॉब्लम पता कहाँ है, सारी प्रॉब्लम छोड़ दो, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे सोच थिंकिंग, ये सही होगी सब कुछ ठीक, ये सही। गलत है, ये गलत है ना। ठीक है। और हाँ क्योंकि हम मीडिया की भी हमने बात करी, आप फिल्म्स देख लो, ठीक है, पिक्चर्स देख लो, हर जगह पे गलत ही दिखाया जा रहा है। वो आइटम सॉन्ग हमारे, क्योंकि हम लोग वो जो स्टार्स है हीरोइंस है उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको फॉलो करने के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम उसको इस तरीके से सोचे कि जब वो आइटम सॉन्ग आता है उतना पार्ट हम स्किप करके जो है बाकी की फिल्म देख ले, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ गलत देखने, गलत होने से बच जाए। बच जाए। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे घर में ऐसा ही होता है, जब भी ऐसा कोई सॉन्ग आता है हम उसको जो है स्किप कर देते हैं सॉन्ग को, एटलीस्ट उस पार्ट से बचा जाए। और आज कल जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये वेब सीरीज का, आप देख सकते हैं, ये वेब सीरीज टोटली टोटली सेक्स सीरीज है, देखा जाए, यस। ये एग्री करते हैं, ठीक है ना, ये वेब सीरीज है, सिर्फ सेक्स सीरीज बन के रह गई है। यहाँ पे जो है अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, स्मोकिंग का, सेक्स का बहुत ज्यादा जो है, और वो जो रूड लैंग्वेज है, वो जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इस्तेमाल। बेहतर यही है कि जब भी ऐसे कोई सीन आए बच्चों को समझाएं, और खुद बच्चों के ऊपर ध्यान रखें कि जब बच्चे यस। अकेले बैठ के टीवी देख रहे हैं तो वो क्या, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे फॉलो कर रहे हैं ना, अगर पेरेंट्स उस चीज को स्किप करेंगे बच्चे के सामने, तो आप नोटिस करिएगा हमारे घर के बच्चे जब अकेले बैठ के टीवी देखे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में, ठीक है, तो हमारे बच्चे भी जब भी ऐसा कोई गलत पार्ट आता है उसको स्किप करते हैं, और हम पेरेंट्स ये चीजें बैक पे बैठ के देखते हैं कि बच्चे स्किप करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी यार, अपने घर से ही होगी, नहीं करते होगी। ठीक है ना, यहाँ से होगी। हम अवेयर हैं, दैट्स नॉट सफिशिएंट, आने वाली जो जनरेशन है उसको अवेयर करना है। यस। आई अपना नो। घर सही रखेंगे, कहते हैं ना अपना घर सही रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगी, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, अगर दूसरा बंदा गलत आ रहा है तो आपका एक्सीडेंट पॉसिबल है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है मगर रूल्स को मानना हमारा काम है, और वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाती है। यस। गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया कि रेड लाइट पे रुकना है, मगर हम नहीं रुकते हैं, हम नहीं रुकते, ठीक है। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारे अकेले अकेले बंदे के पीछे जो है वो पुलिस वाला लगाए, हमारा चालान काटे, तब हम खुश हैं, तब भी हम खुश नहीं है, हम किसी भी हाल में खुश नहीं है। हमें बस गवर्नमेंट गवर्नमेंट गलत दिखती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज गलत दिखते हैं, मैं कहती हूँ कुछ चंद एम्प्लॉयज की वजह से सारी गंदगी फैली हुई। अरे यार, इन चंद लोगों में से ना दो चार भी मार दोगे ना तो भला हो जाएगा, सच बोल रही हूँ।
2000 को भी ना वो नंगा करके वो पेड़ पे लटका के मारा जाएगा ना, जैसे एक जगह पे हुआ था ऐसा केस, वो एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर शायद पुलिस ने खुद ही उस रेपिस्ट को मार दिया था। ऐसी 2000 खबरें भी आ गई ना, तो ये जो जिन लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है ना, छोटे छोटे ये जो है गलत सोच वाले लोग, ये अपने आप बैठ जाएंगे शांति से। जरूरत इसी बात की है, लॉज के ऊपर भरोसा करना, बट हद से ज्यादा करना, वो 20-25 साल तक अपनी जनरेशन खत्म करने वाली बात है। अब पता नहीं दैट्स मिलेगा, आपकी मौत भी हो जाएगी, पता नहीं इंसाफ मिलेगा कि नहीं। ये सही है। जैसा आपने कहा कि हमारी मौत भी हो जाएगी और हमें पता नहीं चलता है कि हमें इंसाफ मिला नहीं मिला। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त स्नेहा प्रवीण को दिया है और इस कैंपेन के लिए आपने अपने थॉट्स लोगों तक शेयर किए हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बस लोगों को ये सिखाइए कि भीख नहीं मांगनी, हमें भी जीने दो, हम यस। जिएंगे, हम जिएंगे। कुछ ऐसा जो है वो आप प्लीज कोशिश करिए अपनी टीम से बात करके कि यस हम जिएंगे, हमें जीने का हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे। यस। तो हमारा जो स्लोगन है स्नेह प्रवीण का, जो डर मत आगे बढ़, और ये हमेशा हम कहते हैं, तो ये जो आप हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को डरना नहीं है क्योंकि उनको खुद की रक्षा खुद ही आगे करनी है। बढ़ना, यस। यस। तो आगे बढ़ना है। ये जो स्लोगन है आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए और ये आपकी तरफ से होने वाला है। तो डर मत आगे बढ़, आगे बढ़, डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़, और स्नेह डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। वी ऑल। यहाँ पर जो स्नेह प्रवीण है वो आपको वापस से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया एंड हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और स्नेह प्रवीण हम हमेशा इक्वालिटी के ऊपर काम करता है और करता रहेगा। थैंक यू सो श्योर। मच मैम। यस थैंक नाउ यू। बाय बाय। बाय।